हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल ओके वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो आइए बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। पहले बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक क्यों घोषित करते हैं। क्या है? देश के मूल रूप से रहने वाले समृद्ध और सांस्कृतिक सूत्रों सूत्रों को धारण करते हैं। तो क्या है वो राष्ट्रीय प्रतीक? क्या है राष्ट्रीय प्रतीक घोषित? क्या राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारतीय नागरिक क्या है दिलों में क्या है गर्व की भावना पैदा करता है। क्या राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारतीयों के दिलों में क्या है गर्व की भावना पैदा करता है। क्या है ये आने वाली पीढ़ी क्या है आने वाली क्या है प्रतीकों को संरक्षित करने में मदद करती है। तो आइए हम बात करते हैं राष्ट्रीय धरोहर क्या है। राष्ट्रीय धरोहर पशु क्या है? राष्ट्रीय धरोहर पशु किसको घोषित किया गया है? हाथी को। राष्ट्रीय धरोहर क्या है? हाथी। इसको कब घोषित किया गया? सन 2010 में। कब? सन 2010 में। राष्ट्रीय धरोहर पशु को सन 2010 में हाथी को धरोहर के रूप में अपनाया गया था। इसको क्या है 12 अगस्त कब 12 अगस्त को क्या है हाथी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या है? हाथी दिवस। राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? हाथी है। इसको कब राष्ट्रीय धरोहर के रूप में अपनाया गया? 2010 में। 12 अगस्त को क्या है हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करें राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब मिला? क्या है? अप्रैल 1973 में। कब? राष्ट्रीय पशु बाघ का क्या है राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब मिला? अप्रैल 1973 में। भारत का क्या राष्ट्रीय जलीय जीव? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? मीठे पानी की डॉल्फिन। इसको क्या है गंगा की डॉल्फिन भी बोलते हैं। क्या है? इसको गंगा की डॉल्फिन भी बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन को कब घोषित किया? 5 अक्टूबर। कब? 5 अक्टूबर 2009। क्या है 5 अक्टूबर 2009 को क्या है मीठे पानी जो डॉल्फिन है उसका राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसको क्या है राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब मिला? 1 फरवरी। कब? 1 फरवरी 1963 में। कब? मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब मिला? 1 फरवरी 1963 को। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। इसको कमल को राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा कब मिला? 22 जुलाई। कब? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1900 क्या है 1947 में कमल को राष्ट्रीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया था। क्या है कमल का क्या है वैज्ञानिक नाम? क्या है? नीलोम्बो न्यूरीफेरस। क्या है? न्यूरीफेरस गार्टन। कमल का क्या है वैज्ञानिक? नीलोम्बो न्यूरीफेरस गार्टन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। भारत क्या है राष्ट्रीय वृक्ष? क्या है? बरगद। बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1950। सन 1950 में। बरगद क्या है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद को सन 1950 में राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया। राष्ट्रीय चिन्ह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ के शीर्ष में क्या है? अशोक स्तंभ के शीर्ष में क्या है? 4 शेर है। क्या है? 4 शेर। 4 शेर। 4 शेर 4 दिशाओं में है। क्या है? 4 दिशाओं में। 4 दिशाओं में है। ये क्या है? भारत क्या है? 4 दिशाओं में नहीं। भारत की दिशाओं को क्या है? उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण को दर्शाते हैं। क्या है? उत्तर पश्चिम क्या है? उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण को क्या है? 4 शेर क्या है जो शीर्ष में बैठे हुए हैं? क्या है? चारों दिशाओं को दर्शाते हैं। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 26 जनवरी। क्या है?
26 जनवरी 1950। क्या है? 26 जनवरी 1950। क्या है? अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। भारत शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग कब घोषित किया? 22 मार्च। कब? 22 मार्च 1957। क्या है? 22 मार्च 1957 क्या है? शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी कब घोषित हुआ राष्ट्रीय खेल? 1928 में। कब? 1928 में सन। राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके? मेजर ध्यानचंद। क्या है? हॉकी के जादूगर। कौन? हॉकी के जादूगर कौन थे? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस। किसके? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या है? 29 अगस्त को क्या है? खेल दिवस। किसके? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या? मेजर ध्यानचंद क्या? हॉकी के जादूगर कहलाते थे। राष्ट्रीय नदी क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। गंगा क्या? भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? पवित्र नदी। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 2008 में। गंगा को क्या है? राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 2008 में। सन 2008 में। गंगा की लंबाई क्या है? गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत तिरंगा की बात करें, क्या है? भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगे की बात करें, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। इसको तिरंगा क्या? राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कब अपनाया गया? 22 जुलाई। क्या है? 22 जुलाई 1947 को क्या है? तिरंगा को क्या है? राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था? पिंगली। क्या है? पिंगली वेंकैया। क्या है? पिंगली वेंकैया ने क्या है? इस ध्वज को बनाया था। किसको? तिरंगे को। तिरंगे का अनुपात कितना होता है? लंबाई चौड़ाई का। चौड़ाई कितनी है? 2:3। चौड़ाई 3 है, 2 है, और लंबाई कितनी है? 3 है। 2:3 में है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा क्या है? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में गया था। इसको तिरंगे को किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने। इसका अनुपात कितना है? 2:3। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है क्या है? उस पर 3 पट्टियां हैं। कितनी? राष्ट्रीय ध्वज पे 3 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया। केसरिया क्या है? किसका? गर्व, समृद्धि। क्या है? समृद्धि का प्रतीक है। बीच में क्या है? सफेद, और इसके बीच में एक चक्र है। क्या है? सफेद रंग क्या है? शांति का प्रतीक है। इसके बीच में क्या है? चक्र है, जिसमें क्या है? कितनी तीलियां हैं? 24। कितनी तीलियां हैं? 24। सबसे नीचे क्या है? हरा। किसका? हरियाली का प्रतीक है। हरा क्या है? सबसे नीचे कौन सा है? सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन अधिनायक।
इनको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर में। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने कब लिखा था? 1919 में। कब? 1919 में। इसको किस भाषा में लिखा था? बंगाली भाषा में। क्या है? इसको बंगाली भाषा में लिखा गया था। क्या है जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन अधिनायक, इसको कितने 52 सेकेंड में, कितने 52 सेकेंड में गाया जाता है। कितने 52 सेकेंड में। जनगण को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कब लिखा था? 1919 में। और उसका कितना है टाइम? जनगण मन अधिनायक 52 सेकेंड में गाया जाता है। इसको जनगण मन अधिनायक को क्या है राष्ट्रीय गान के रूप में कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950 को इसको क्या राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। बात करें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और इसको क्या है राष्ट्रीय गीत को, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का घोषित किया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इसको राष्ट्रीय फल आम को राष्ट्रीय फल का दर्जा कब प्राप्त हुआ? सन 1950 में। कब? सन 1950 में। भारत में कितने 100 किस्में पाई जाती हैं। आम किस्में कितनी किस्में पाई जाती हैं? 100 किस्में पाई जाती हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।